रोहित भारत के एक छोटे से शहर का एक सामान्य स्कूली छात्र था। वह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध था, कहीं भी सो जाना और अति आत्मविश्वास होना। एक दिन रोहित की अंतिम गणित की परीक्षा थी। परीक्षा से एक रात पहले उसने अपनी मां से कहा, मां, टेंशन मत लो, सब याद है। असल में उसने 6 में से केवल 2 अध्याय ही पढ़े थे, लेकिन रोहित कड़ी मेहनत से ज्यादा किस्मत में विश्वास करता था। उस रात उसने अपने बिस्तर पर लेटे हुए संशोधन करने का फैसला किया। 10 मिनट के भीतर वह जोर से खर्राटे ले रहा था। अगली सुबह रोहित देर से उठा, बहुत देर से। उसकी मां चिल्लाई, रोहित, 9:15 बज गए। परीक्षा 9:30 बजे थी। रोहित एक सुपरहीरो की तरह बिस्तर से उछला। उसने 20 सेकंड में अपने दांत ब्रश किए, अपनी वर्दी उल्टी पहनी और एक जूते का फीता खुला होने के साथ स्कूल भागा। रास्ते में उसने याद किए हर भगवान से प्रार्थना की। जब वह परीक्षा हॉल में पहुंचा तो उसे पसीना आ रहा था, जैसे उसने मैराथन दौड़ लगाई हो। शिक्षक ने उसे सख्त नजर से देखा, लेकिन उसे बैठने दिया। रोहित आत्मविश्वास से बैठा, यह सोचकर आसान पेपर होगा। प्रश्न पत्र आया। पहला प्रश्न अध्याय 4 से, दूसरा प्रश्न अध्याय 5 से, तीसरा प्रश्न अध्याय 6 से। रोहित ने केवल अध्याय 1 और 2 का अध्ययन किया था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे उसके शरीर से चला गया। उसने कागज को बार बार पलटा, यह उम्मीद करते हुए कि प्रश्न बदल जाएंगे। वे नहीं बदले। 5 मिनट की चुप्पी के बाद रोहित ने कुछ लिखना शुरू किया। उसने उसे याद किए गए सूत्र लिखे। उसने जगह भरने के लिए तारीख भी 2 बार लिखी। एक समय उसने गलती से गणित के पेपर में विज्ञान के प्रश्न का उत्तर लिख दिया। उसका दोस्त अमित उसके पीछे बैठा था, फुसफुसाया, कुछ आता है? रोहित ने फुसफुसाकर कहा, मुझे बस मेरा नाम आता है। घबराहट में रोहित ने अमित से नकल करने की कोशिश की, लेकिन जब वह मुड़ा तो शिक्षक ने उसे पकड़ लिया। रोहित, अपने ही पेपर पर ध्यान दो। उसने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे कि वह दुनिया की समस्याओं को सुलझा रहा हो। अंतिम 10 मिनट में रोहित ने कुछ रचनात्मक किया। 10 अंक के एक प्रश्न के लिए जिसे वह नहीं जानता था, उसने लिखा, आदरणीय महोदया, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद आज मेरा दिमाग छुट्टी पर है। कृपया दयालुता से जांचें। परीक्षा के बाद रोहित को यकीन था कि वह फेल हो जाएगा। उसने हफ्तों तक इस बारे में बात करने से परहेज किया। जब नतीजे आए तो रोहित ने धीरे धीरे अपना रिपोर्ट कार्ड खोला। वह पास हो गया था, अच्छे अंकों से नहीं, लेकिन पास हो गया। बाद में उसने पाया कि कई छात्रों को भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पेपर बहुत कठिन था। शिक्षक ने अनुग्रह अंक दिए थे। उस दिन रोहित ने एक असली सबक सीखा। भाग्य कभी कभी मदद करता है, लेकिन परीक्षा से पहले सोना एक अच्छी रणनीति नहीं है। अब जब भी परीक्षा आती है, रोहित ठीक से पढ़ाई करता है। ठीक है, कम से कम वह कोशिश करता है। और आज तक उसकी मां अभी भी कहती है, अंदर बाहर वर्दी वाला टॉपर।